हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग एनर्जी चेक इन है आपके पर्सन का, जिनसे आप प्यार करते हैं। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर बिलवेड भी हो सकते हैं। बट बेसिकली हम दो तरह के व्यूअर्स हैं। एक तो वो व्यूअर्स जो अपने पर्सन से पॉजिटिव कुछ चाहते हैं, साथ साथ कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पर्सन से अब इतना ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं कि क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस रीडिंग से देखते हैं किस तरह के व्यूअर्स की एनर्जी आती है सामने। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपके पर्सन की हो सकती हैं एनर्जीज उनकी, तो फिर इस रीडिंग को आप अपना समझ सकते हैं। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें। बहुत जल्दी देखेंगे क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, किन चीज़ों से अफेक्टेड हैं और आपको लेकर के प्लान क्या है। आप उन्हें विजुअलाइज करें, उनका नाम लें। जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनके साथ उनके पार्टनर ने बहुत कुछ छुपाया है और किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी है। तो आपके पर्सन ऐसे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स उन्हें इंट्यूशंस रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्सली। जो भी उनका मिस्टेक है उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कॉइंस। यस, देखिए इस पर्सन ने लॉन्ग टाइम पीरियड से आपसे कुछ बातों को छुपाया हुआ था और इसी का रिवर्ट इस पर्सन को भी मिल रहा है प्रैक्टिकली। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी हाइड किया था या जो इनके कम एफर्ट्स थे उनको आपके साथ अब ये फुलफिल करें। आपके साथ बैलेंस बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपने एफर्ट्स बहुत दिए हैं, इमोशंस बहुत रखे हैं, बट आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है और ऐसे में इन बातों का रिग्रेट उन्हें है। यूनिवर्सली इस पर्सन की लाइफ में जजमेंट एंड 6 ऑफ कॉइंस, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो चुकी हैं। इस पर्सन ने मॉरल लेवल पर जो आपको हर्ट किया है उसका रीपेमेंट इस पर्सन की प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है इस वक्त। इनकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह की क्रिएट हो चुकी हैं। ये बहुत रिग्रेट में है, पछतावे में है। और ये पर्सन कहीं कार्मिक रिलेशनशिप्स में है। इट मीन्स इवन इनके खुद के जो क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं वो भी कार्मिक हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। इस वजह से इस पर्सन की लाइफ में प्रैक्टिकली 10 ऑफ सॉर्ड्स, इट मीन्स ये खुद डार्कनेस में है। लॉन्ग टाइम पीरियड से ये चल रहा है और लॉन्ग टाइम पीरियड से आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं। जो भी उन्होंने कम एफर्ट्स किए हैं, आपसे छुपाया है, आपके साथ जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, उसे बनाना भी चाहते हैं आपके केस में। एस ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ क्वींस। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ये सब कुछ होने के बाद आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। 8 ऑफ क्वींस प्रैक्टिकल बिहेवियर है। इट मीन्स ये पर्सन रेडी हैं यूनिवर्स से जो रिवर्ट मिल रहा है बैड कर्मास का, उसको सहन करने के लिए रेडी हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। जस्टिस एज एन ऑब्स्टेकल आया है आपके पर्सन के लिए। इट मीन्स जस्टिस का मीनिंग है बैलेंस बनना, एवरी वे सब कुछ सही होना, बट एज एन ऑब्स्टेकल आया है। इट मीन्स इस पर्सन ने श्योरली आपसे बहुत कुछ हाइड किया है और इसे अब अपनी लाइफ में जो हार्डशिप है
8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, उसे देखना है और एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो सकता है इस पर्सन को इन क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करना पड़े, देन ये जस्टिस इनके फेवर में होगा। अभी जस्टिस एज एन ऑब्स्टेकल है आपके पर्सन के लिए। इट मीन्स ना तो वो बैलेंस बना पा रहे हैं आपके साथ, ना ही कहीं और, साथ साथ अपनी लाइफ में इमोशनली, मेंटली, हार्टिली जो बैलेंस बनना चाहिए वो भी नहीं है, और रिदमेटिक रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, अच्छा कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं है। तो इस वक्त यहाँ देख सकते हैं सभी कार्ड्स में कहीं भी इमोशंस नहीं हैं। आपके पर्सन की लाइफ में इमोशंस बचे ही नहीं हैं, दूर होते जा रहे हैं, इमोशंस से दूर होते जा रहे हैं। साथ साथ ये जहाँ भी जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट डार्कनेस, डार्कनेस में ही बढ़ रहे हैं। 8 नंबर है, फिर से सैटर्न का नंबर है, तो यही पता लगता है कि आपके पर्सन ने जो भी रॉन्ग एक्ट किए हैं मॉरल लेवल पर, जो आपसे झूठ बोला है या कुछ छुपाया है, उसका पनिशमेंट ही चल रहा है। बट आगे जाकर एक डिसीज़न अपने लिए आपके पर्सन लेने वाले हैं। दिस इज़ गुड, बिकॉज ये पर्सन एक्चुअली इन्वॉल्व्ड हैं कुछ कार्मिक रिलेशंस में, और जब तक ये अपनी पार में आकर डिसीज़न नहीं लेंगे, ये जो क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं आपके पर्सन के, ये उन्हें इसी तरह से मिसगाइड करते रहेंगे। बहुत बर्डन है आपके पर्सन पर, काफ़ी डरे हुए भी हैं। डरे हुए हैं इट मीन्स एक तरह का केज, पिंजरा, इसमें फंस चुके हैं। 9 वेंट्स हैं, फाइट करना चाहते हैं बट अभी नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स थिंग्स विल बी फाइन विद दिस पर्सन, इनके साथ भी सब कुछ ठीक होगा। तो दिस इज़ ऑल, ये सब चल रहा है। आपको लेकर के आपके पर्सन का विश सिर्फ इतना ही है कि उन्हें रियलाइजेशन है जो भी कुछ आपसे छुपाया है, बैलेंस नहीं बनाया है, रॉन्ग एक्ट किए हैं, उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं। और साथ साथ रियलाइजेशन है कि जो भी लाइफ में हार्डशिप चल रहा है, दिस इज़ बिकॉज आपके साथ जो गलत किया है मॉरल लेवल पर, इस वजह से ऐसा चल रहा है। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स BKR AIJQY FP हो सकते हैं। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स के अलावा जो नंबर हैं, नंबर 1, 10, 20, 8 और 9, 14, 12 इनसे रिलेटेड हो सकते हैं समहाउ, किसी तरह से। तो बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है। इट मीन्स आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त हार्डशिप चल रही है, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। साथ साथ यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसमें नहीं नज़र आ रहे हैं। इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड समवेयर एल्स, आपसे तो कनेक्शन में नहीं है, अगर कहीं और मैरिड हैं तो देयर में भी सम लीगल जस्टिस टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, इन दोनों के बीच चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट डज द जजमेंट कार्ड मीन। जजमेंट कार्ड का मीनिंग क्या है आपके पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। रीडिंग देखने के बाद हमें समझ आ रहा है जजमेंट का मीनिंग है इस पर्सन की लाइफ में अब वो चल रहा है जिसके चलते इन्हें रियलाइजेशन हो सके इनकी मिस्टेक्स के बारे में। स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ अर्थ है, अवेकनिंग है। अवेकनिंग का मतलब है रियलाइजेशन। तो ये पर्सन धीरे धीरे इंट्यूशंस तो रिसीव कर रहे हैं, साथ साथ स्ट्रेंथ आया है। पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विद काइंडनेस। स्ट्रगल पूरा चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, बट इससे आपके पर्सन बाई एंड बाई काइंड होते जा रहे हैं। अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि मॉरल लेवल पर आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, और अब किसी और को भी नहीं कर रहे हैं।
कंपेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस, तो फॉरगिवनेस की एक फीलिंग उनमें जनरेट होती जा रही है। रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रोंगर देन यू न्यू, इट मीन्स आपके पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अच्छा नहीं कर पाने के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इनसे ही रिलेटेड जो क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं इनके, उन्हीं में ये पर्सन पूरी तरह से स्टक हैं। लेट्स सी किस तरह का ये डिसीज़न लेना चाहते हैं आगे जाकर। व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन योर पर्सन इज गोइंग टू टेक। यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इमोशंस तो नहीं हैं, इमोशन से ये दूर जा रहे हैं और आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। विक्ट्री, हॉस्टिलिटीज़, ब्रोकन हार्ट। देखिए इस पर्सन के साथ लाइफ में जो भी ट्रिकी बिहेवियर किया गया है इन्हीं के पीपल की ओर से, उन सबको लेकर के एक विक्ट्री का डिसीज़न, इट मीन्स अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 28 है ये, दैट बिकम्स 1, तो सन का नंबर है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ तो इनका खुद का हार्ट भी ब्रोकन है और इनके साथ काफ़ी ट्रिकी बिहेवियर दूसरे भी कर रहे हैं। तो आपके पर्सन बाई एंड बाई अवेयर हो रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट आने का मीनिंग भी यही है। यूनिवर्सली इस पर्सन को कर्मास तो रिवर्ट मिल ही रहे हैं, साथ साथ ये पर्सन अब एक सही राह भी अपने जीवन में पकड़ना चाहते हैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल हैं। थ्रोट चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं, स्पेस एलिमेंट को शो करते हैं। तो इस पर्सन ने अभी बहुत कुछ अपने हार्ट में और माइंड में छुपाया हुआ है। इट मीन्स ये पर्सन सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके लिए कौन सही है कौन गलत है, और उसको लेकर के इन फ्यूचर ओपन अप होंगे। दिस कैन टेक 3 to 4 months भी लग सकते हैं ऐसा करने में आपके पर्सन को। देखिए आपके पर्सन ने आपके साथ तो ऑलरेडी बहुत कुछ हाइड किया है, बट प्रैक्टिकली इनके साथ भी इस वक्त यही चल रहा है। तो लेट्स सी कि इनके साथ ऐसा क्या चल रहा है जो कि एक तरह का बैक स्टेप है। मैन होल्डिंग ए हार्ट है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की क्वालिफिकेशन में। इट मीन्स दो बातें हैं। एक तो आपके पर्सन जिन पर डिपेंडेंट हैं इमोशनली, किसी अदर्स पर अगर डिपेंडेंट हैं तो फिर वहाँ से इन्हें बैक स्टेप मिल रहा है। सेकंड थिंग, इस पर्सन को रियलाइजेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, जजमेंट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। रियलाइजेशन हो रहा है दैट समवन इज़ देयर फॉर देम, इनके लिए कोई है। तो उस पर्सन से इन्हें अब बैलेंस बनाना है। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। आप अपने पर्सन के लिए एक क्वेश्चन करें, इफ़ दिस पर्सन इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर यू, अभी भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर हैं। कोई क्विक डिसीजन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट यस कुछ मंथ्स बाद ये पर्सन एक बड़ा डिसीजन लेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पर, एक बड़ा डिसीजन लेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए लाइफ में। इलेवन नंबर भी रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सन से, 11 और 9।
लुक फॉर अ साइन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स अभी कुछ हार्डशिप और बाकी है आपके पर्सन की लाइफ में। कर्मास का रिवर्ट तो इनको अभी मिल रहा है और अभी भी कुछ हार्डशिप इनकी लाइफ में बाकी है। हेल्पफुल पीपल, ये आपके लिए है। आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो कि आपको अपने पर्सन के बारे में और ज़्यादा क्लियर करेंगे आगे जाकर। ऑल राइट गाइज, दिस इज़ ऑल। ये चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।